गेस्टाल्टवाद को गेस्टाल्टवाद ही कहते हैं, गेस्टाल्टिज्म, टिज्म नहीं लगाते वैसे गेस्टाल्ट के साथ, बट ठीक है लगा देंगे, कोई बात नहीं। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी लिख देंगे या गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है बात। गेस्टाल्टवाद की यदि हम बात करें, ओहो हो अपनी मर्जी से चल रहा है तो ज्यादा एडवांस हो गया, ओल्ड स्कूल रह गए हम तो, ठीक। तो गेस्टाल्टवाद की यदि हम बात करें तो इसके जनक, फादर ऑफ गेस्टाल्टवाद, कौन है? मैक्स वर्टहाइमर, मैक्स वर्टहाइमर या मैक्स वर्दी मीर कह देते हैं इनको हम हिंदी में, वर्दी मीर, पहनने वाली वर्दी, है ना। हमारे यहाँ एक स्कूल है पास में ही, आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, पता कर लीजिए। ऐसे हरी वर्दी गुंडागर्दी कहते हैं बच्चे मजाक में, तो वर्दी मीर याद रख लीजिएगा। कुल मिला के बात ये है, बाकी बातें तो बकवास हैं, है ना। मैक्स वर्टहाइमर यानी वर्दी मीर इनको हम कह रहे हैं, ठीक। वर्दी पहन के इन्होंने कहा गेस्टाल्टवाद आज से चलेगा। गेस्टाल्टवाद बेसिकली बात क्या करता है? गेस्टाल्टवाद बात करता है परसेप्शन की, कि हमारे सेंसेस से जो इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जा रही है वो हम कैसे क्रिएट करते हैं परसेप्शन, कैसे हम सडन सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं, है ना। इस संप्रदाय में सडन सॉल्यूशन इज द रूल, सडन सॉल्यूशन यानी अचानक से जो समाधान है, सडन सॉल्यूशन इज द रूल। कहां पर? गेस्टाल्टवाद में, ठीक है। यूरेका मूवमेंट भी इसी से जुड़ा हुआ है। यूरेका मूवमेंट, यूरेका का मतलब होता है आई फाउंड इट। आर्किमिडीज को जब प्रिंसिपल का पता लगा या चीजों का पता लगा, उन्होंने कहा आई फाउंड इट, यूरेका, यूरेका, यूरेका मतलब मिल गया। तो सॉल्यूशन अचानक से आएगा, दिमाग की बत्ती चलेगी एकदम मेंटोस की जैसी, और यूरेका मूवमेंट भी इसी से जुड़ा हुआ है। इंसाइटफुल लर्निंग एक थियरी है, यानी अचानक से सॉल्यूशन आना, इंसाइटफुल लर्निंग, जिसको दिया था इसी संप्रदाय से जुड़े हुए एक व्यक्ति वोल्फगैंग कोहलर ने। एक चिंपैंजी पे उनका प्रयोग था। कोई जवाब दे रहा है किसी को, कोई कमेंट सेक्शन में उल्टा कुछ बोल रहे हैं, तो दूसरा कोई व्यक्ति, आई थिंक कोई लेडी हैं, वो जवाब दे रही है, तो मुझे हंसी आ रही है पढ़ के, है ना। कई लोगों को बड़ा शौक है क्लास डिस्टर्ब करने का, आप लोग परेशान मत हुआ कीजिए, ठीक है। यूरेका या फिर इंसाइटफुल लर्निंग, इसमें सुल्तान नाम का एक चिंपैंजी था जो बहुत फेमस था, थे तो कई सारे, तो उस पर एक्सपेरिमेंट हुआ था, एकदम से अचानक से सॉल्यूशन आना। आहा मूवमेंट भी इसी थियरी से जुड़ा हुआ है। ये मैं कुछ चीजें बता रही हूं जो आपको याद रहे पेपर में। आहा मूवमेंट भी इसी से जुड़ा हुआ है, यानी अचानक से कोई आइडिया आ जाए। कई बार होता है ना, आप किसी सवाल पे अटके हुए होते हैं, किसी प्रॉब्लम का आप समाधान ढूंढ रहे होते हैं, और अचानक से जब आप खाना बना रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, सो रहे हैं, और एकदम से आपको ऐसे आइडिया आ गया, है ना। मेरे साथ क्या होता है, मेरे साथ एग्जाम्पल्स में ऐसा होता है, मतलब मैं कहीं भी चलती फिरती हूँ तो मुझे बहुत सारे एग्जाम्पल्स नजर आते हैं लोगों में, मैं जोड़ रही होती हूँ चीजें साइकोलॉजी के टॉपिक्स से और ये वो, तो वो अचानक से कई बार क्या होता है, एक बहुत अमेजिंग सा थॉट आ जाता है आपको। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चल रही थी, या कुछ एक चीज चल रही थी जो अंदर है कहीं, तो अचानक से ये जो काम है, ये बेसिकली आपके संज्ञान से जुड़ा हुआ है, यानी आपके ये थोड़ा सा कॉग्निटिविज्म पे बेस्ड थियरी है। ये कहते हैं ट्रायल एंड एरर से नहीं चलेगा कि बस ट्राई करो, एरर करो, गलती करो, ऐसे ही होता रहेगा। ये कहते हैं कि जो दिमाग है वो परसीव करेगा एज अ होल, तो ये होल को इंपॉर्टेंस देते हैं। होल इज द whole is greater than the sum of its parts. Whole is greater than the sum of its parts. Sum of its parts. यानी जो एक बड़ा पूरा संपूर्ण भाग है वो इसके हिस्सों से अलग होता है। इसमें विश्वास रखती है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। ये बात ठीक है या नहीं? क्लियर हुई या नहीं हुई? ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इस संप्रदाय से 2-3 लोग जुड़े हुए हैं, मैं नाम आपको 1 मिनट के अंदर बता देती हूं। गेस्टाल्टवाद के जनक तो हमने बता दिया, वर्टहाइमर हैं, वर्दीमीर, ठीक, वर्टहाइमर, वर्दीमीर, ठीक। अगर बात करूं यहां पे बाकी लोगों की जो एसोसिएटेड हैं इस स्कूल ऑफ थॉट से, तो वोल्फगैंग कोहलर, पूरा नाम मत लिखिए, छोटा ही लिख लीजिए, कोहलर,
जिन्होंने वो सुल्तान नाम के चिंपैंजी पे प्रयोग किया था। इस थियोरी को हम पढ़ेंगे, थियोरीज ऑफ लर्निंग में देखेंगे। कोहलर की बात हो गई। इसके अलावा व्यक्ति हैं यहाँ पे वोल्फगैंग कोहलर, वर्टहाइमर, और एक और व्यक्ति हैं, उनका नाम मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, एक बार लिख के बताओ, नहीं तो आ ही जाएगा थोड़ी देर में। कर्ट लेविन भी इसी से जुड़े हुए हैं। कर्ट लेविन, मैक्स वर्टहाइमर, कोहलर, कोफका 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 ओके फाइन। काफका अलग है, कोफका अलग है। देखूं तो सही आपने क्या लिखा है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, आप लोग तो अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब वही लोग हैं जो सच में पढ़ने की इच्छा रखते हैं। काफका एक अलग फिलोसोफर टाइप्स व्यक्ति थे, ये कोफका हैं। ये कोफका अलग हैं, ये गेस्टाल्टवाद से संबंधित हैं। ठीक, ये कुछ लोग हैं जो इस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया, मुझे अच्छा लग रहा है देख करके कि आप लोग सच में यूट्यूब पे इतना पढ़ना चाहते हैं। हिंदी में भी इसको यही कहेंगे भाई। अब अगर हम बात करें, हमने इतने सारे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी की बात कर ली, अब एक और स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की बात कर लेते हैं जो आजकल प्रचलन में है, कंस्ट्रक्टिविज्म यानी रचनावाद। रचनावाद, इनको याद कैसे रखोगे अभी बता दूंगी। रचनावाद, रचनावाद क्या है? रचनावाद ये कहता है बच्चे को जितना हो सके एक्टिव रखो। बच्चा ज्ञान का सृजन करने में सक्षम है, बजाय कि आप बशर्ते आप उसको सक्रिय रखें, एक्टिव रखें। बच्चा नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकता है, रचना की जा सकती है ज्ञान की, यदि बच्चे को आप फ्रीडम दें एक्टिविटी करने की, एक्सपेरिमेंट करने की, एक्सप्लोर करने की। ठीक, इन्होंने कहा टीचर सिर्फ एक फैसिलिटेटर है। आज की डेट में जो पूरे पढ़ाई लिखाई चल रही है ना, आपका जो नया चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है वो इसी से प्रभावित है, या ये उससे प्रभावित है, ऐसे भी कह सकते हैं। रचनावाद, रचनावादी कौन है? वाइगोस्की, प्याजे, ये सब लोग रचनावादी हैं। ब्रूनर, ये सब लोग क्या हैं? रचनावादी हैं। कैसे? क्योंकि ये मानते हैं कि बच्चे को फ्रीडम दो, उसको एक्टिविटी करने दो। टीचर का काम सिर्फ फैसिलिटेटर का है। टीचर क्या है? टीचर का जो रोल है वो डिक्टेटर का नहीं है। कोई भी टीचर जो अपने आप को मतलब महान माने वो ठीक है, लेकिन आप नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कराने में मदद करने वाले व्यक्ति हैं, आप सुविधा दाता हैं, आप माहौल क्रिएट करने वाले व्यक्ति हैं। आप किसी के दिमाग में भर नहीं सकते कुछ, ऐसा रचनावाद कहता है। यानी टीचर क्या है? फैसिलिटेटर है। ऐसा एनसीएफ जो आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पूरा डॉक्यूमेंट है वो इसी पे बेस्ड है। यानी सुविधा दाता है शिक्षक। शिक्षक क्या है? सुविधा दाता है। ठीक, माहौल, आप स्टेज सेटर हैं, आप डिक्टेटर नहीं हैं, आप तानाशाह नहीं हैं कि मैंने ये कर दिया मुझसे ये हो गया, ये नहीं है। आप सुविधा दाता हैं। मेरा काम क्या है? मैं यहां खड़े होकर समझाऊं और आपको समझ में आ जाए, पेपर में हेल्प हो जाए, दैट्स इट। ठीक है बात? रचनावाद जीवन में भी हो, मेरी कोशिश तो ऐसी रहती है, इतना नहीं है, खैर इससे थोड़ा सा ज्यादा है। आगे बढ़ेंगे अब। इससे जुड़े हुए प्याजे, वाइगोस्की, ये सारे लोग इसी से जुड़े हुए हैं।